हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हिंदी की क्लास में। ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी कारक। ठीक है, आज की क्लास का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। कारक को हम लोग आज पूरी तरह से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बार से फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा एक जो हम लोगों ने कितने टाइप पढ़ लिए अभी तक? हम लोगों ने इसकी 5 टाइप पढ़ लिए। आज हमें 6 टाइप पढ़ना है। यानी जो हमारा 6 टाइप है, यानी वो कौन सा है? कारक, यानी संबंध कारक। इसके बारे में बात करेंगे अपन लोग आज। संबंध कारक के बारे में बात करने वाले। यानी संबंध कारक क्या होता है, इसमें कौन सी विभक्ति होती, इसकी ये कौन सी विभक्ति होती है, यानी षष्ठी विभक्ति होती है। यानी कौन सी विभक्ति होती, षष्ठी विभक्ति होती। इसके जो परिसर्ग रहते हैं वो कौन से रहते हैं? का, की, और जैसे का, के, की, है ना, रा, री, रे। यानी कौन कौन से? रा, री और रे, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी ये इसके क्या होते हैं? परसर्ग होते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके जो पॉइंट्स रहते हैं, पॉइंट्स को अपन लोग एक एक वन बाय वन देख लेते हैं। यानी इनके पॉइंट्स कहाँ पे यूज होते हैं, किस टाइप से इसके क्वेश्चनों को पूछा जाता है एग्जाम में आप लोगों को। ठीक है ना, यहाँ संबंध कारक यानी क्या होता है? जहाँ जहाँ संज्ञा, जहाँ पर क्या हो? संज्ञा का, जहाँ पर संज्ञा का, संज्ञा या सर्वनाम, या सर्वनाम, सर्वनाम से क्या हो? संबंध प्रकट हो। संबंध क्या हो? प्रकट हो। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या रहता है? जहाँ सर्वनाम का सर्वनाम या संज्ञा से संबंध प्रकट हो। जहाँ जहाँ सर्वनाम का, जहाँ सर्वनाम का सर्वनाम या संज्ञा से, संज्ञा से क्या हो? संबंध, संबंध प्रकट हो। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक। थर्ड इसका पॉइंट क्या रहेगा? वाक्य में दिए गए, यानी जो वाक्य में क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम का, यानी वाक्य में जो कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के, किसके? वाक्य के दूसरे शब्दों, किसके? दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध क्या हो? जो संबंध हो उसे क्या बोलते हैं? संबंध कारक, संबंध कारक होता है। ठीक है, क्या होता है? संबंध कारक होता है। ये इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके हम लोग क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते। जैसे संबंध कारक कैसे होता है? जैसे यशोदा, यानी कौन है ये? यशोदा माँ है। यशोदा श्री कृष्ण, यशोदा श्री कृष्ण की कौन है? माता जी है। यशोदा जो माँ है वो श्री कृष्ण की कौन है? माता जी है। ठीक है, पॉइंट दूसरा देख लेते हैं। दशरथ, दशरथ राम के, यानी इनसे इनका क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है, यानी है पिता थे। ठीक है। थर्ड स्टॉप क्या है? यह मेरा भाई, यानी भाई मेरा खड़ा है, तो यानी ये हमारा उससे क्या हो रहा है? यानी एक संबंध स्थापित हो रहा है। यानी वह मेरा कौन है? यह मेरा जैसे भाई है। ठीक है ना। फोर्थ जैसे क्या कहते हैं? वह मेरा पेन है, वह पेन मेरा है, वह मेरा पेन है, वह या क्या है? वह पेन मेरा। यानी संबंध स्थापित यही होते हैं। यहाँ पे क्या हो, जैसे कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे काकी के, रारी रे। जैसे देखिए यहाँ पे कृष्ण के, के आ रहा है। ठीक है ना, आ रहा है ना ये सब। यानी रा आ रहा है, री आ रहा है। यानी जहाँ संज्ञा या सर्वनाम या सर्वनाम, जहाँ पर क्या हो? जहाँ पर संज्ञा का, जहाँ पर संज्ञा का सर्वनाम और संज्ञा के साथ क्या हो? संबंध स्थापित हो, या तो फिर सर्वनाम का संज्ञा और संज्ञा के साथ संबंध स्थापित हो। जैसे मेरा, ठीक है ना, मेरा की, ये सब ऐसे शब्द आते हैं। संबंध कारक हो गए। संबंध कारक सिर्फ इतना ही सा है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा 7 कौन सा है? यानी संबंध कारक के बाद कौन सा आता है? अधिकरण कारक। कौन सा पढ़ना है अपन को अब? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग? यहाँ तक कोई डाउट?
अगर एक बार अगर कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल पूछ लिया करें, ऐसा कोई मतलब इशू नहीं है कि आप लोग पूछे ना कोई क्लास में। बिल्कुल कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा या मैं फ्री होऊंगा, अगर आपका कमेंट आता है तो मैं कमेंट का रिप्लाई दूँगा। 7 पॉइंट कौन सा पढ़ना था हमें? 7 पढ़ लेते हैं, यानी अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक। ठीक। आज की क्लास को ये हमारी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी क्लास सीधे डायरेक्ट मंडे को होगी, सैटरडे को नहीं होगी, संडे को वैसे भी ऑफ रहता है। ठीक। ओके। यानी कौन सा है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? ये सप्तमी विभक्ति का होता है। जो अधिकरण कारक होता है वो किस विभक्ति का होता है? सप्तमी विभक्ति का होता है। ठीक है। इसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैं, पर, है ना, पे, ये ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है। इसकी अगर हम किसकी बात करें, अधिकरण कारक की परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा क्या होती है? जिस जिस अधिकरण की बात हो, यानी जिस स्थान पर जिस स्थान पर कार्य कार्य क्या हो? संपन्न। जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो संपन्न हो उसे जिस स्थान पर कार्य संपन्न हो उसे आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर, उसे आधार कहते हैं। आधार में आधार में अधिकरण आधार में अधिकरण कारक होता है। लोग, आधार में अधिकरण क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। एक ये इसकी डेफिनेशन। ठीक। सेकंड टाइप, यानी अधिकरण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जो अधिकरण होते हैं ना, अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिकरण कारक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रहते हैं अधिकरण कारक दो प्रकार के? ठीक है। एक जो पहला, यानी यहाँ पे हम दूसरा जो ठीक, पहला जो रहता है वो कौन सा रहता है? यानी जो कौन सा होता है? कालाधिकरण। यानी कालाधिकरण, जो यानी जिसपे काल यानी समय को जो डिफाइन करता है, जहाँ पर क्या रहता है। और एक होता है स्थानाधिकरण। कौन सा होता है? स्थानाधिकरण। ठीक है, स्थानाधिकरण। ठीक है। जो कालाधिकरण क्या होता है? ये इसमें यह कह रहता है, जहाँ समय जहाँ समय का क्या हो? आधार हो। इतनी बात क्लियर हो? जहाँ समय का क्या हो? आधार हो। इसमें क्या रहता है? जहाँ जहाँ स्थान का आधार हो। जहाँ क्या हो? स्थान का आधार हो। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर है, जहाँ पर स्थान का आधार। ठीक। इसके बाद इसमें क्या रहता है? इसमें जो जो समय यानी जहाँ जहाँ समय का समय बताने वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे मिनट, सेकंड, ठीक है, घंटे, आई थिंक दिख नहीं रहा है, ठीक है, मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, ठीक, महीने, ये इसके शब्द होते हैं जिसे हम लोग पहचान पाएंगे। इसके वर्ष, साल, प्रातः काल, रात, रात्रि, ठीक है, और परसों, ये ऐसे शब्द रहते हैं। अभी, ठीक है ना, अब, तब, जब, ये किसके हो गए? यानी ये कालाधिकरण के हो गए। यानी इसकी इतनी बात क्लियर हो गई। किसकी बात कर ली हम लोगों ने? कालाधिकरण की बात कर ली है। और ऐसे स्थानाधिकरण में किसकी बात करी जाएगी? आपको स्थान का आधार बताया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा बात। इसके बाद अब आगे देखते हैं, और इसके पॉइंट्स हैं कुछ, कि जहाँ क्या होता है, जहाँ समय यानी काल के आधार पर बताई जो बात हो गई, जहाँ स्थान के बारे में। अब हम इसके देख लेते हैं, क्या देखते हैं? उदाहरण। यानी इसके इतने आराम से इजीली हम उदाहरण के थ्रू इसको हम लोग क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लें। जैसे राम ने राम ने रावण को राम ने रावण को युद्ध करते हुए कहाँ? श्रीलंका। यानी किसकी बात हो गई? स्थान की बात हुई। श्रीलंका में मारा था। श्रीलंका में क्या किया था? श्रीलंका में मारा था। ठीक है। जैसे सोहन सोहन
गांव में सोहन गांव में जा रहा है, यानी सोहन गांव में जा रहा है। ठीक है। और क्या कहता है, आप रजिस्टर पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे थे, लिख रहे हो। आप रजिस्टर पर क्या कर रहे हो, आप लोग जो आधार है आपका रजिस्टर, जैसे मेरा आधार क्या है, ये स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, मैं किस पर लिख रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। आप किस पर लिख रहे हैं, रजिस्टर पर लिख रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ, तो यानी ये आधार है। आप कहाँ बैठे, छत पे बैठे हैं, या बेड पे बैठे हैं, या चेयर पे बैठे हैं, या रोड पर खड़े हैं, तो ये सभी क्या हो गए, आपके आधार हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे चिड़िया, ठीक, ये किसकी बात हो रही है, स्थान आदि। जैसे चिड़िया पेड़ पर, पेड़ पे बैठी है, यानी चिड़िया कहाँ है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक, ये इतनी बात क्लियर। जैसे शिक्षक, शिक्षक जमीन पर, जमीन पर खड़े होकर, शिक्षक जमीन पर क्या होकर, खड़े होकर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे थे। शिक्षक जमीन पर खड़े होकर पढ़ा रहे थे। और देख लेते हैं, मैं 5 मिनट, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 5 मिनट में क्या कर रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। यानी यहाँ पे क्या दे दिया उसने, समय दे दिया। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, 2 महीने में आ रहा हूँ, आज बारिश हो रही है, यानी तो यानी किसकी बात हो गई, कालाधिकरण की हो गई। यानी किसके अंतर्गत आते हैं, अधिकरण के। जैसे आज, आज बारिश नहीं होगी, क्या नहीं होगी, आज बारिश नहीं होगी। ठीक। और क्या रहता है, मैंने कल एक अद्भुत, ठीक है, दृश्य देखा। मैंने तो कल देखा था, यानी समय की बात हो गई, यानी देखा। ठीक है। जैसे संध्या के समय, संध्या क्या है, यानी संध्या वगैरह, यानी इवनिंग टाइम। संध्या के समय, संध्या के समय आपको, आपको क्या करनी चाहिए, विश्राम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक अधिकरण जो हमारा तत्व, अधिकरण जो कारक है वो समझ में आ गया होगा, है ना। जिसमें क्या रहता है, यानी युद्ध करते हुए कहाँ पर, श्रीलंका में, यानी गांव किस पर लिख रहे हैं, रजिस्टर पर। कहाँ बैठी, पेड़ पर। यानी शिक्षक कहाँ पर खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 5 मिनट की। आज बारिश नहीं होगी। ठीक है ना। मैंने क्या देखा था, कल एक अद्भुत दृश्य देखा था। ठीक है। संध्या के समय किसकी बात हो रही है, संध्या के समय, तो यानी इसमें क्या आ जाएगा आपका, अधिकरण तत्पुरुष। यानी अधिकरण तत्पुरुष के कितने प्रकार बताए थे हमने अभी, अधिकरण तत्पुरुष के आपको 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन से होते हैं वो, कालाधिकरण तत्पुरुष, सॉरी तत्पुरुष नहीं होता है, कालाधिकरण अधिकरण कारक होता है, और एक होता है स्थानाधिकरण कारक। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर है। आज की क्लास का लास्ट कौन सा है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी संबोधन, संबोधन कारक। यानी संबोधन कारक को यानी विस्मयादि का, विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय भी बोलते हैं। इसमें 3 टाइप से इसके क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक। तो आगे बढ़े, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या अगर हो तो बिल्कुल कमेंट करें। चलिए आगे, आज की क्लास का हम लोग लास्ट अपना टॉपिक देख लेते, फिर उसके बाद अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। और हमारी अब ये क्लास कब होगी, मंडे को होगी, तो मंडे को न्यू टॉपिक कोई करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम कौन सा देख लेते, एक हमारा जो बचा है, यानी संबोधन कारक। कौन सा बचा है, यानी संबोधन कारक। ठीक। संबोधन कारक में देख लेते अपन लोग क्या है। संबोधक कारक जो होता है, संबोधक जो संबोधन होता है, कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, यानी इसकी कोई विभक्ति तो हो नहीं होती नहीं, तो यानी इसमें कौन सी विभक्ति होती है, इसमें भी प्रथम ही विभक्ति होती है। यानी संबोधन कर्ता, संबोधन कर्ता में क्या होती है, संबोधन कर्ता में प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। संबोधन कर्ता में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है, जब किसी को, जब किसी को क्या किया जाए, बुलाया, जब किसी को क्या किया जाए, बुलाया। ठीक है, बुलाया जाए, जब किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए। जब किसी को क्या किया जाए, तो बुलाया जा रहा है या पुकारा जा रहा है, या स्मरण किया जाए, यानी कि किसी के बारे में क्या किया जाए, स्मरण किया जाए, या स्तुति, स्तुति की जाए, या स्तुति हो। ठीक है, प्रार्थना हो,
क्या हो, प्रार्थना की जाए। ये सभी ऐसे जो शब्द होते हैं यानी किसका, तो वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारण होता है। ठीक है, संबोधन क्या होते हैं, यानी संबोधन, ठीक है, कर्ता, संबोधन कर्ता के द्वारा, जो संबोधन होते हैं वो कर्ता के द्वारा किया जाता है। यानी संबोधन डायरेक्टली किसके द्वारा किया जाता है, यानी कर्ता के द्वारा किया जाता है। यानी कर्ता क्या होता है, यानी कर्ता में, कर्ता में क्या होती है, प्रथम विभक्ति, पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति क्या होती है, विभक्ति होती है। सो संबोधन में भी कौन सी विभक्ति हो जाती है, अतः, अतः संबोधन कारक, ठीक है, अतः संबोधन में भी, अतः संबोधन में भी कौन सी हो जाती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति, विभक्ति होती है। ठीक, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। और पॉइंट देख लेते हैं, संबोधन कारक में क्या होते हैं, जो शब्द के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें जो क्या रहते हैं, यानी संबोधन, संबोधन, ठीक है, संबोधन कारक में शब्द के बाद, किसके बाद, शब्द के बाद किसके यूज करते हैं, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह। इसका विस्मय बोधक चिन्ह एक इस टाइप से रहता है, का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, बस इसके कुछ ही एग्जाम्पल, जैसे हे राम, हे राम, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, ठीक है ना, मैं क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं, हे राम मैं क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। और जैसे देख लेते हैं, अरे, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, उधर जाओ, ये सभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी तो ये आप वैसे भी क्या कर चुके, पढ़ चुके। संबोधन कारक खत्म, यानी जो हमने कारक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन हो जिसका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएँ। अगर नहीं भी लगा है तब भी कमेंट करके जाएँ, यानी आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा। ठीक है ना, आई थिंक मुझे पता तो चलेगा, तो यानी मैं कुछ कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यानी फीडबैक दे के जाया करें, जिससे क्या रहता है, मुझे अच्छा लगता है। यानी आपने पॉजिटिव फीडबैक दें या नेगेटिव, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो टेक केयर, ओके बाय। अब अपन लोग मिलेंगे, हिंदी की क्लास जो रहेगी अब आपको डायरेक्टली मंडे को होगी, और वो भी एक न्यू टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए टेक केयर।